इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको जीएम पोर्टल या जेम पोर्टल भी कहते हैं। तो उस पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो दस्तावेज चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। पोर्टल पर सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन जो करवाने वाला है, जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वो कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए। जैसे कि अगर प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो प्रोप्राइटर को अपने खुद से ही रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, और अगर लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके किसी डायरेक्टर को करना चाहिए ये, क्योंकि उनके भी जो डॉक्यूमेंट है वो इसमें लगेंगे और वेरीफाई भी होंगे। तो जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है इस पोर्टल पे, उसका आधार नंबर होना चाहिए या पैन नंबर। आधार या पैन नंबर दोनों ही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें से किसी एक के आधार पर इस पर रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आधार नंबर चाहिए तो उसके साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, लिंक है आधार के साथ, वो मोबाइल नंबर भी उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी उस पर जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। अगर वो पैन नंबर के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो भी मोबाइल नंबर साथ में होना चाहिए। दूसरा है कंपनी का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तीसरा है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगी, या फिर बिजनेस शुरुआत करने की जो भी तिथि है अगर डिक्लेरेशन करके दिया हुआ है तो वो चाहिए। उसके बाद कंपनी अगर प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड है तो कंपनी का कंपनी इंफॉर्मेशन नंबर, जिसको CIN नंबर कहते हैं, वो चाहिए, और साथ में कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए, जिसको पैन नंबर कहते हैं। उसके बाद पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल चाहिए। उसके बाद कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर चाहिए और बैंक का IFSC कोड चाहिए। उसके बाद कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो उसमें हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, उसकी हम एंट्री करेंगे, और ईमेल आईडी भी चाहिए, और अल्टरनेट कोई फ़ोन नंबर हो तो वो भी चाहिए। तो रजिस्टर्ड एड्रेस की डिटेल चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए और अल्टरनेट फ़ोन नंबर चाहिए। उसके बाद बिलिंग एड्रेस चाहिए और GST नंबर के साथ में चाहिए। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप जेम पोर्टल पे 2.5 लाख से ऊपर का कारोबार नहीं कर सकते। आप 2.5 लाख से नीचे का ही ऑर्डर आपको मिलेगा। तो बिलिंग एड्रेस चाहिए और GST नंबर चाहिए। अगर आप स्टार्टअप के रूप में अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं तो DIPP नंबर चाहिए मोबाइल नंबर के साथ। मोबाइल नंबर जो उसके साथ जुड़ा हुआ हो DIPP नंबर के साथ, वो चाहिए, और DIPP नंबर चाहिए अगर आप स्टार्टअप के रूप में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो अगर आप MSE के रूप में रजिस्टर कराना चाहते हैं अपनी कंपनी को तो आधार नंबर चाहिए, उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर चाहिए। अपनी कंपनी का जो आपने MSE में रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसके समय आपको मिला होगा, और उसके साथ में जो अटैच मोबाइल नंबर है वो चाहिए। उसके बाद फाइनली आपको आपकी कंपनी का किसी भी क्षेत्र में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं जेम पोर्टल में, उस कंपनी का जिस क्षेत्र में अनुभव है तो उस अनुभव की पूरी डिटेल चाहिए आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जेम पोर्टल पे, GEM पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम नई जानकारी लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के दूसरे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।